शोएब चौधरी साहब, देखिए अब सवाल ये है कि जो टॉप एक्टर है, मतलब दीपिका पादुकोण, उनकी जिस तरह की फॉलोइंग पूरे देश में है, अब उन तक एनसीबी का समन जाना क्या संकेत दे रहा है? ये सवाल अब पूछा जाएगा ना कि आखिर इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेकर ये किस तरह की जीने का तौर तरीका चल रहा था, ये सवाल अब उठेगा। दीपिका, श्रद्धा, सारा अली खान, रकुल प्रीत, शोएब जी। अंजना जी। हाँ शोएब जी। अंजना जी, जो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व हो उनको सजा होनी चाहिए। ये एक रेगुलर फॉर्मेट है जो हर आदमी कहेगा और मैं भी कह रहा हूं। ड्रग्स का कोई भी इंसान जो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होगा वो ड्रग्स का सपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे ताज्जुब उस बात पर होता है कि जब एक एनसीबी जैसी एजेंसी 34 साल से काम कर रही है और पूरी दुनिया में ड्रग्स का एक मेनेस है वो, और 100 करोड़ रुपए के बजट पे जो एजेंसी काम करती हो वो 30,000 करोड़ से ज्यादा के ड्रग बिजनेस को इग्नोर करते हुए 50 ग्राम चरस और गांजे के पीछे पड़ जाए और सारे सीनियर ऑफिसर्स मुंबई आ जाएं, तो मुझे एक ये विच हंट से ज्यादा बॉलीवुड के खिलाफ कुछ नहीं लगता। मैं ये तो मानने के लिए तैयार हूं कि एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत है। दीपिका पादुकोण का नाम होगा, सारा का नाम होगा, जितने एक्ट्रेस हैं उनका नाम आएगा तो टेलीविजन चैनल्स को भी, सरकार को भी बेसिक मुद्दों से ध्यान भटकाने में आसानी रहेगी। एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत होगी। लेकिन मुझे ये बात से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता कि 50 ग्राम वीड के लिए जिसको लीगलाइज करने के लिए मेनका गांधी साहिबा से लेकर बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी कह चुके कि marijuana एक हेल्दी चीज है, उसको लीगलाइज किया जाना चाहिए और उसकी एक। लेकिन अभी लीगलाइज नहीं हुआ है ना शोएब चौधरी जी, अभी लीगलाइज नहीं हुआ है ना। अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो इलीगल है ना बेनिफिट्स भी अवेलेबल है शोएब चौधरी, लेकिन अभी तो इलीगल है ना, अभी तो इलीगल है ना। सरकार के बड़े केंद्रीय गूगल पे मत जाइए सर, गूगल पे बैठ के पढ़ के तो देखिए नासिर साहब ने अपना क्या कर लिया है। मेरी बात को सीरियसली लीजिए, अभी इलीगल है देश में, समझिए शोएब साहब इसकी गंभीरता। ये किसी छोटे मोटे कलाकार की बात नहीं हो रही है। दीपिका पादुकोण टॉप एक्टर, ए लिस्टर, टीवी से सुन पा रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी ऑडियो नहीं आ रही। मैं हाँ, टीवी से आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। मैं समझ रही हूँ, एको करके आपको आवाज जा रही है। मैं मानता हूं, मैंने तो एक्सेप्ट किया कि इलीगल है अंजना जी, इलीगल है। उसके खिलाफ जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व है सबको सजा करके जेल भेजिए। लेकिन आपको पता है 50 लाख लोग। हर्षिता कश्यप, मैं ठीक है आपकी पास आ रही हूँ। हर्षिता कश्यप को जल्दी से दिखाइए, मैं इस पर आऊंगी। क्या ये विछंट है? क्या शोएब जी की बात में दम है? हर्षिता कश्यप, क्या ये विछंट है? लोग मौजूद हैं। क्या ये विछंट है? हर्षिता कश्यप जल्दी से आवाज आ रही है आपको? क्या ये विछंट है? सॉरी प्लीज हर्षिता, शोएब जी कह रहे हैं, नासिर साहब कह रहे हैं, क्या ये विछंट है? वो लोग कह रहे हैं जानबूझ के पीछा कर रही है, पूरी की पूरी एनसीबी के तमाम अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, सब विच हंट कर रहे हैं। वैसे विच हंट का मतलब मुझे नहीं समझ आता, बट मैं इतना जरूर कहूंगी कि आई अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें, ये ड्रग्स वाली जो चीजें हैं वो हर जगह है, सारी इंडस्ट्री में है, बट ट्रस्ट मी क्योंकि इस ग्लैमर इंडस्ट्री में इसका इतना ज्यादा होना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत सारे इनोसेंट लोगों के लिए। चलिए मान लिया कि हमने अपनी मर्जी से किया, तो ये क्योंकि अगेंस्ट लॉ है तो वो लॉ की कैटेगरी में आती है। अगर हम लॉ ब्रेक करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कितनी बार क्या होता है कि जो इनोसेंट है, जो नहीं चाहते हैं कि वो ड्रग्स लें, वो भी कभी कभार पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, या उन्हें लगता है ये कूल है, या तो इंडस्ट्री में जेलअप होने के लिए, या उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे, हम ड्रग्स नहीं लेंगे या फिर हम इनकी पार्टीज में नहीं जाएंगे तो हमें आगे काम नहीं मिलेगा। आपके साथ हुआ है कभी? जी आपके साथ हुआ है? आपने फेस किया है? जी हाँ। क्या हुआ? जी हाँ बिल्कुल। क्या हुआ है बताइए। ये तब की टाइम है जब मैं बिल्कुल न्यू बॉम्बे आई हुई थी। देन आई वाज मेरा जो एनवायरनमेंट था वो सारे टीवी एक्टर्स के साथ था। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, बट आई नो उन्हें पता है कि कहाँ से जो पेडलर्स थे वो एक्चुअली होम डिलीवरी तक करते थे, क्योंकि वो नोन है, वो जा नहीं सकते डायरेक्टली मार्केट में या किसी। और ट्रस्ट मी, जो छोटे मोटे बीचेस पे जो सिगरेट बेचने वाले होते हैं वो भी छोटे मोटे पेडलर्स हैं, और बहुत इजीली ये चीजें वहां मिल जाती हैं, चाहे वो हैश हो, marijuana हो। ये हर्षिता जी जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। इसके बाद शोएब जी आऊंगे। और बहुत इजीली चीजें वहां मिल जाती हैं। नासिर जी, ये हर्षिता जी जो कह रही हैं, नासिर अब्दुल्ला,
अच्छा, जल्दी से फोन फिर से कनेक्ट कीजिए। शोएब, आप इस पर रिएक्ट करना चाह रहे थे, और एक बार अरविंद ओझा को भी लाइएगा फौरन जल्दी से। शोएब जी, देखिए, मैं हर्षिता जो कह रही थी मैं पूरी बात सुन नहीं पाया। वो बता रही हैं, एक सेकेंड, वो बता रही है कि होम डिलीवरी होती है ड्रग्स की। बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स को वो भी जानती है, उन्होंने देखा है जो इस तरह से सभी ड्रग्स करते हैं, होम डिलीवरी होती है। मुझे 18 साल हो गए हैं, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस 18 सालों में मैं 18,000 पार्टीज तो मैं जा चुका हूंगा। मैंने आज तक पर्सनली ये नहीं देखा, कोई छोटी बड़ी पार्टी मैंने नहीं छोड़ी, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं ड्रग्स का, कोकेन का, इन सब का सेवन हो रहा हो। लेकिन हाँ, मैंने अजमेर पर एक फिल्म बनाई। मैंने सुन लीजिए अंजना जी प्लीज, जस्ट 10 सेकेंड्स। मैंने श्री कृष्ण पर मथुरा वृंदावन में फिल्म बनाई, और दोनों जगह मैंने इन सारी चीजों का सेवन होते देखा। कोकेन नहीं देखा, लेकिन चरस गांजे का सेवन होते मैंने अजमेर में भी देखा। मैंने जो फिल्म बनाई श्री कृष्ण के ऊपर, वहां मथुरा में, वृंदावन में भी मैंने लोगों को चरस गांजे का सेवन करते देखा। इसमें कोई शक नहीं कि इलीगल है, और जो लोग पकड़े जाए उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन जो कॉन्ट्रडिक्शंस है सरकारों में और कॉन्ट्रडिक्शन तो आपकी बात में है शोएब चौधरी, क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शन तो आपकी बात में है शोएब चौधरी।